माँ, मैंने तुम्हारे चरणों की कभी सेवा नहीं की। देवी, तुम्हें कभी अधिक धन भी अर्पण नहीं किया। तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका एकमात्र कारण यही है कि संसार में कुपुत्र तो पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। यह जगत मातृसत्तात्मक है। संसार में माँ का स्थान सर्वोपरि है। नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप सुनना शुरू कर चुके हैं रामाश्रम भजन माला। और आज हमारी जिया माँ की एक अद्भुत कहानी लेकर हम आए हैं, जिसको लिखा है परम पूज्य छोटे बाबूजी श्री कृष्णकांत जी ने। माँ का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, शायद शब्दों में इतनी शक्ति नहीं कि उसे व्यक्त कर सके। मां शब्द तो आदि शब्द है, इतना सहज है कि उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। आदिकाल से ही मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणी भी मां शब्द ही पुकारते रहे हैं। मां शब्द जीवा पर आ जाने मात्र से हृदय प्रेम से भर जाता है, आंखें सजल हो जाती हैं। महान विपत्ति में शायद अंतिम शब्द मां ही होता है। जब हम किसी कष्ट में होते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मुख से मां शब्द ही निकलता है। जंगल में घास चरती गाय का बछड़ा जब कोई संकट आता देखता है या उसकी मां कहीं दूर चली जाती है तो मां शब्द ही पुकारता है। छोटे शिशु जो बोलना भी नहीं जानते, मां के छुप जाने पर मां का ही नाम लेकर रोते हैं। देवताओं पर जब असुरों ने भयंकर आक्रमण किया तब वे सब ओर से निराश होकर मां आदि शक्ति को पुकारा, उनकी वंदना करी। और वह सब कलेश हरणी मां जंगल में संकट से घिरे अपने बछड़े की गाय के रूप में, मानव शिशु की मां के रूप में, असुरों से घबराए हुए देवताओं की मां दुर्गा, चामुंडा, भगवती आदि अनेक रूपों में आकर समस्त असुरों का वध कर सबको निर्भय देती है। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, आप हम सब पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की मां प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। नारी केवल पुत्र जन्म देने के कारण ही मां का संबोधन पाने की अधिकारिणी नहीं है, बल्कि उसके हृदय में एक सघन प्रेम उभरता है, जिसे वात्सल प्रेम कहा जाता है। वात्सल प्रेम अपनी पवित्रता और सघनता के कारण संसार के सब प्रेमों में सर्वोपरि माना जाता है। प्रेम क्या है? शायद आज तक प्रेम की भी कोई परिभाषा नहीं बन पाई है। प्रेम वास्तव में नैसर्गिक देन है। इस अपवित्र शरीर में यदि कोई परम पवित्र परमात्मा की देन है तो वह प्रेम ही है। वास्तव में प्रेम हृदय से स्रवित होता है। जो अदृश्य रूप में प्रेमी के हृदय में स्रवित होकर प्रेमास्पद के हृदय में भरा करता है। कहने का मतलब यह है कि मां के हृदय से जो प्रेम निकलता है वह पुत्र के हृदय में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है, जिस कारण पुत्र का अपने मां के प्रति सर्वाधिक प्रेम होता है, लगाव होता है। इसलिए प्रेम का नाम स्नेह भी है। मां के हृदय से जो अपनी संतान के लिए प्रभावित होता है उसे वात्सल प्रेम कहते हैं। गाय जिस प्रकार अपने बच्चे को देखते ही दूध उतार लेती है, वैसे ही मां अपनी संतान को देखकर परम प्रसन्न होती है और उसका हृदय इस वात्सल प्रेम से भर जाता है। पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए, मां का हृदय उसे सदैव शिशुवत प्रेम ही करता रहता है।
और शिशु ही समझती है माँ। पुत्र चाहे बुजुर्ग हो जाए और माँ चाहे कितनी ही वृद्ध हो जाए, पर माँ अपने पुत्र को शिशु ही समझती है, चाहे आयु कितनी ही हो जाए। भगवान कृष्ण का जन्म देवकी मैया के घर हुआ था, लेकिन पिता वसुदेव कंस के डर से उन्हें अर्धरात्रि में ही नंद बाबा के घर गोकुल पहुंचाए। मां यशोदा को कुछ भी पता नहीं चला, अतः उन्होंने भगवान कृष्ण को पुत्रवत बड़े प्रेम से लालन पालन किया। श्री कृष्ण को सदैव उस नैसर्गिक वात्सल प्रेम से आच्छादित किया और स्वयं श्री कृष्ण के पुत्र प्रेम में आकंठ मग्न रही। यह रहस्य ना यशोदा जी को पता था, ना श्री कृष्ण जी को पता था। जब कृष्ण मथुरा में कंस को मारने गए, तब मां यशोदा को पता चला कि कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है ही नहीं, बल्कि ये तो देवकी का पुत्र है। उस मां का हृदय अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अभी भी उसी प्रकार का है। वे भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, मेरा भी एक संदेश देवकी जी से कह देना। बहन देवकी, मैं तो तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाय हूं। कृष्ण वास्तव में आपके प्रसूत पुत्र हैं। मैंने उनकी देख रेख पालन पोषण किया है, अतः मेरा स्थान तो मां के स्थान से नीचे आकर दाय का हो गया है। अतः आप सदैव ही हम पर दया करती रहे। आगे कृष्ण की याद आते ही उनका हृदय उमड़ पड़ा, आंखें भर आई, कंठ अवरुद्ध हो गया। कहती हैं, देवकी यह बड़ा भोला भाला है, तुम तो इसकी सारी आयतें जानती होगी क्योंकि तुम मां हो। फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूं, इसे माखन मिश्री बड़ी पसंद है बहन, इसे कभी मारना नहीं। वह उन कृष्ण की सारी दिनचर्याएं एवं खाने पीने की आदतों को उद्धव के द्वारा देवकी जी से कहती हैं। उनके संदेशों में एक मां के हृदय की टीस, एक दर्द भरा है। देखिए माता यशोदा कैसे उद्धव जी से अपना संदेश भेज रही है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो ढाई तुम्हारे सुत की, दया करती रहियो, तुम तो टैव जानती होंगी, कहूं मोही कही आवे, प्रात हो तो मेरे लाल लड़ते, माखन मिश्री भावे। इसी प्रकार माता कौशल्या इस वात्सल प्रेम के सामने भगवान को भी नहीं चाहती। मां कौशल्या को भगवान का चतुर्भुज रूप नहीं, मां की इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उसके सामने पुत्र हो, साक्षात भगवान सामने खड़े हो, मुनि मनहारी रूप। लेकिन मां उस साक्षात ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे अति प्रसन्न हैं तथा आप मुझे भी प्रसन्न करने आए हो, तो आप मेरे सामने पुत्र रूप में प्रकट हो। मां संसार में केवल पुत्र से ही प्रसन्न रहती है। माता पुनि डोली सोत मत डोली, तजहू तात यह रूपा, की जो शिशु लीला अति प्रिय लीला, यह सुख परम अनुपा, सुन बचन सुजाना, रुदन ठाना, हे बालक सुर भूपा। ऐसी एक प्रेममयी मां के दर्शन हम सब ने परम पूज्य जिया मां के रूप में किए। उस मां ने भी मां कौशल्या के समान वात्सल प्रेम को ही सबश्रेष्ठ माना। उन्होंने सत्संग में प्रेम का रस घोला। उन्होंने लाखों सत्संगी भाइयों के शुष्क हृदय में प्रेम अमृत की वर्षा कर हरा भरा कर दिया, नीरस जीवन में रस घोल दिया। सन 1931 में एटा भंडारे के बाद
सत्संगी भाइयों का एटा आना जाना प्रारंभ हो गया था। श्री गुरु महाराज परम संत श्री डॉक्टर चतुर्भुज साई जी ने इस सत्संग परिवार का पिता के रूप में निर्माण किया। सभी सत्संगी भाइयों को शिष्य रूप में नहीं बल्कि पुत्र रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में देखा और माँ जिया ने उस परिवार में प्रेम रस घोल दिया। माँ जिया सभी आने जाने बालों का बड़े ही प्रेम से स्वागत करती, उनकी रुचि का भोजन स्वयं ही बनाती तथा प्रेम से उन्हें खिलाती। प्रत्येक भाई से उनकी पारिवारिक तथा अन्य कठिनाइयों को पूछती, सबका समाधान करती। प्रारंभ में कुछ ही लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे आपका वात्सल्य प्रेम का आंचल फैलता गया और अब सहस्त्रों ही पुत्र आपकी आंचल की छत्र छाया में आने लगे और उस अमृत का पान करने लगे। आप जहां भी विराज जाती उसमें प्रेम की धार फूटती रहती। भंडारों के अवसर पर घंटों बैठी प्रेम की वर्षा करती रहती। आपने कभी व्याख्यान नहीं दिए, कभी आध्यात्म की बात नहीं की, परंतु आश्चर्य की बात थी कि आपके पास बैठा भाई इस अद्भुत ज्ञान से तृप्त होता जाता था। उनके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार की शंकाएं निर्मूल हो जाती थी। माँ जिया ने यशोदा की भांति सभी साधकों को अपने प्रसूत पुत्रों से भी अधिक प्यार और आदर किया। सत्संग प्रोग्राम में आपके साथ अक्सर परम पूज्य पंडित जी महाराज रहा करते थे। परमात्मा परम भागवत और जिया माँ का प्रेम और आदर शायद सगी माँ और पुत्र में भी देखने को नहीं मिल सकता। इस माँ पुत्र की कथा के बिना शायद रामाश्रम सत्संग की भागवत पूर्ण नहीं हो सकती। सन 1957 का महान अंधकार का समय था। सत्संग के सूर्य हमारे परम पूज्य गुरु महाराज परम संत डॉक्टर चतुर्भुज साई जी ने अपनी लीला समाप्त कर ली थी। चारों ओर अंधकार छा गया था। सभी प्रमुख आचार्य इस अंधेरे में कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे थे, निराश हो रहे थे। अब परमात्मा परम भागवत पंडित जी महाराज ने राह दिखलाई। आपने कहा, जिसकी मां जीवित हो वह अनाथ कैसे हो सकता है? पिता गए तो क्या हुआ, मां तो है। तय अब हम सब मिलकर मां की अध्यक्षता में सत्संग का कार्य करेंगे और इस कार्य को अपनी पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे, जिसे देखकर हमारे पिता प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। उस महापुरुष ने अपनी पूर्ण निष्ठा से सभी भाइयों को साथ लेकर सत्संग का काम आरंभ कर दिया। सत्संग के इतिहास में यह समय भी एक स्वर्णिम काल में ही गिना जाएगा। तो समय की याद आते ही हृदय गदगद हो जाता है। जिया माँ ऊपर सिंहासन पर विराजती थी, उनके नीचे के आसन पर उनके सभी आचार्य पुत्र और अमृत की वर्षा होने लगती थी। इस अमृत को पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग देश विदेश से आपकी शरण में आने लगे। सत्संग का प्रसार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हो गया। परमात्मा परम भागवत ने अथाह मेहनत, अथाह प्रयास करके देश के कोने कोने में एक एक सेंटर बना दिया। परमात्मा परम भागवत के द्वारा किए गए कार्यों का विधिवत जिक्र और वर्णन हमने परम पूज्य देवता जी की यश गाथा सीरीज में वर्णन किया है। आपको वो सुननी चाहिए। अभी तक उस पर 12 अध्याय अपलोड हो चुके हैं। आगे और भी कई सारे अध्याय हैं, आपको वो सुनना चाहिए। इस नैसर्गिक वात्सल्य प्रेम को प्रदान करने वाली माँ जिया का जन्म आज से करीब 124 वर्ष पहले आगरा के ग्राम बरहन में हुआ। आपके पिता पूज्य लाला नारायण जी कुलश्रेष्ठ बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे। जिया माँ के 2 भाई और 5 बहनें थीं। बड़ा परिवार था। आपके जन्म का नाम इंदिरा था। प्रारंभिक जीवन का अधिक विवरण प्रयास करने पर भी अधिक नहीं मिल पाता है।
आपका वैवाहिक जीवन अधिकतर एटा में ही व्यतीत हुआ था। गुरु महाराज परम संत डॉक्टर श्री चतुर्वेद साई जी थे, लेकिन सत्संग के कार्य से अधिकतर बाहर जाते रहते थे। लेकिन परम पूज्य जिया माँ घर की सारी व्यवस्था ठीक रखती थी। उस अवस्था में भी घर आए अतिथि का समुचित आदर सत्कार करती थी। आपके 3 पुत्र, सबसे बड़े भैया पूज्य श्री डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी, दूसरे परम पूज्य श्री हेमंत कुमार जी, और तृतीय पुत्र उनके हुए डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी। 2 पुत्रियां थी जिनको हम सब जानते ही हैं, श्रीमती श्रद्धा देवी और दूसरी श्रीमती सुधा देवी। बड़े पुत्र परम पूज्य डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी सरकारी सेवा में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त हुए। दूसरे पुत्र सत्संग के साहित्य के प्रकाशन का महत्वपूर्ण कार्य संभाले हुए थे, और तृतीय पुत्र डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जयपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। पूज्य डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी ही आज इस सत्संग परिवार मथुरा के कर्णधार हैं। इस आध्यात्मिक विद्या के पूर्ण धनी तो साथियों यह थी ममता का सागर जिया माँ।